जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं कृष्णा क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी को एवं आपके पूरे परिवार को इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी मन से तैयारी कीजिए, तन से तैयारी कीजिए और अगला होली आपकी जो सीन है उसको प्राप्त करके अगला होली हम वैसे मनाएंगे, है ना। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्वेश्चन किए हुए थे 40 तक, इसके आगे हम लोग क्या है 41 से शुरू करते हैं और यह क्वेश्चन आपके सामने है कि तैयारी हमारी जिम्मेवारी, तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, इसे बनाया जाए। बोला है क्वेश्चन दोस्तों, अनीशा ने एक टीवी को उसके आरंभिक विक्रय मूल्य का 4/5 भाग खरीदा और फिर उसे उसके आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया। अनीशा का लाभ प्रतिशत क्या है? अनीशा का लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, सबसे पहली बात हम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है, एक लाभ होगा एक हानि होगा, लेकिन कहने का मतलब बोल रहा है आरंभिक विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस का। तो ऐसे मान लो भाई कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर हम 100 लेके मान के चलते हैं, क्योंकि 100 पे परसेंटेज का वैल्यू लेना हमारे लिए आसान होता है। 4/5 का मतलब हो गया 80%, है ना। तो क्या हो गया, कितना हो गया भाई, सीपी हो गया कितना, 4/5 का मतलब हो गया 80। कितना हो गया भाई 80, जो खरीदा गया है तो 80 रुपया में खरीदा गया है और जो सेलिंग प्राइस था वो 100 था, जो कि 100 का 4/5 हिस्सा जब कीजिएगा ये कटेगा 20 चौके 80 होगा। क्या ठीक है? तो कहेंगे हाँ ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद इसके आरंभिक विक्रय मूल्य कितना माने थे हम, 100 माने थे। मूल्य से 4% अधिक पर बेच दिया जाता है। फिर सेलिंग प्राइस कह रहा है 104 में बेचा जाता है। क्यों? 4% अधिक, 100 पे 1%, 1 रुपया तो 4%, 4 रुपया, 4 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है। जो 80 का सामान है कितने में बेच रहे हैं, 104। तो प्रॉफिट जो हो रहा है सेलिंग प्राइस माइनस में सीपी, आप फॉर्मूला याद करिए, ठीक है। तो 104 माइनस में 80 करेंगे तो 24 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सही है। तो बोला है अनीशा का लाभ प्रतिशत पूछा है, तो आपको हमने बेसिक क्लास में बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, खरीद मूल्य होता है, लागत मूल्य होता है। इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। सही है कि नहीं? तो कहेंगे सही है। ये हो गया प्रॉफिट हो गया 24, सीपी कितना था भाई 80 है, अब गुना करेंगे 100। सही है। यहाँ से कट गया होगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से कटा होगा 6, 6 पंचे 30, कहेंगे सर 30% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आज हम होली खेल चुके हैं अपने छात्र छात्राओं के साथ, है ना। तो आप लोग भी होली खेलना है, लेकिन सावधानी के साथ, है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुमूल्य चीज है हमारी आंखें। रंग जो लगाया जाता है चेहरे पर लगाता है, तो आप लगाएं या किसी और को भी लगाएं तो थोड़ा सा सावधानी के साथ, है ना, क्योंकि होली है तो बुरा ना मानो, होली है, सही बात है, कहा भी जाता है, लेकिन बुरा भी मानने के लिए उसको बाधित नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 42 की ओर, है ना, 42 और मस्ती भी करना है। रंग बरसे भीजे चुनर वाली, रंग बरसे। चलिए हम लोग रंग बरसाएंगे 42 के साथ। क्वेश्चन नंबर क्या है 42, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। दुगना का मतलब हो गया अगर आपका 100 है तो 200, 200 है तो 400, 1000 है तो 2000। सही है। यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से, मूल्य मतलब समझ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य के बारे में बोल रहा है ना, खरीद मूल्य के बारे में बोल रहा है। मूल्य से 3 गुना हो जाता है, मूल्य से
3 गुना हो जाता है, उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस बोल रहा था, अगर हम 200 मानते हैं तो दुगना करेंगे तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और जो अगर मान लीजिए C2 कितना होगा, अगर 100 है तब तो यहाँ से 300% का अधिक हो रहा है, समझेंगे। अगर 100 रुपया का है ना 200 में बेच रहे थे, अब इस सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिए हैं, 400 कर दिए हैं, तो यहाँ से 300 का प्रॉफिट हो रहा है। 300 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट हो रहा है? 300% का प्रॉफिट हो रहा है। सही है ना? 3 गुना हो जाता है। 3 गुना का मतलब हो गया क्या? 3 गुना क्या है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो 100 लाभ होता था अब 300 लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 100 का सामान 400 में जब बेचेंगे तभी तो 300 का लाभ होगा। सही है? तो बोले नया लाभ प्रतिशत क्या है? तो नया लाभ प्रतिशत कितना दिख रहा है? 300%, क्योंकि 300 रुपया लाभ हुआ है। कितने को हुआ है? 100 पे। परसेंटेज जब करेंगे तो 100 से 100 हटा देंगे, 300% का प्रॉफिट होगा। सही है? 300% का प्रॉफिट होगा। तो समझ में आ गया होगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।